शहर में अनजान आगंतुकों के आने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा को खतरा है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति को हम अपने घरों में आने ना दें। मुंबई पुलिस द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार यदि कोई अनजान व्यक्ति आपके दरवाजे पे दस्तक देता है तो पहले उसकी पहचान की पुष्टि करें। यदि वह किसी काम के लिए आया है तो उसके बारे में और जानकारी लें। यदि वह अनजान व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत जानकारी की मांग करता है तो उसे ना देने का निर्णय तुरंत लें। सुरक्षा के लिए अपने पड़ोसियों के साथ संवाद करें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रिपोर्ट करें। इसके अलावा घरों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कैमरे व अन्य सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें। याद रखिए, आपकी सुरक्षा सबसे पहले है, इसलिए अगली बार जब कोई अनजान व्यक्ति आपके दरवाजे पर आए तो सावधानी बरतें। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सतर्क रहें कि किसी भी अनजान व्यक्ति को हम अपने घरों में आने ना दें। मुंबई पुलिस द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार यदि कोई अनजान व्यक्ति आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो पहले उसकी पहचान की पुष्टि करें। यदि वह किसी काम के लिए आया है। अभी मुंबई शहर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पे मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी से 2 क्या हुआ? लाशें बरामद। तैयार हो रहा हूँ ना यार मैं। इसी महीने की तीसरी घटना है। खराब लग रहा है क्या? इसका कहना है कि ये काम भी उसी कातिल का है जिसने पिछले ही महीने 5 लड़कियों के कत्ल किए थे। पुलिस ने ये भी कहा है कि ये काम एक सीरियल किलर का है जो मुंबई शहर में कहीं पर भी हो सकता है। इस मामले में आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? क्या एक और बेगुनाह की जान जाने के बाद ही इनकी आंखें खुलेगी? ये दहशत में रह रहे हर उस नागरिक का सवाल है जिसकी बेटी आज खतरे में है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये कातिल अभी तक यार कोई अपना शिकार बना रहा है। इसके कत्ल करने का तरीका एक जैसा है, ये लड़कियों को मार। क्या है? टिंग 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 टिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या चाहिए? बाथरूम ले चलो? पानी पीना है? खाने के लिए कुछ? अच्छा, शॉर्ट कैसे लग रही है? सही लग रही है? अंदर कर लूं? नहीं यार, बाहर रहने देना। क्या हुआ? एक खाने पीने के लिए पूछ लिया, टीवी लगा के दिया था, तुम्हारा मन लगा रहे। अब तुम मुझे घूर रही हो। नमस्ते साहब, मेम साहब हैं क्या? मेम साहब तो नहीं है। वो मेम साहब ने फोन किया था, उनको साफ सफाई के लिए कोई चाहिए था। पर मेम साहब तो है नहीं ना, तो तुम एक काम करो, कल आ जाना, है ना? देखो साहब, मुझे अभी और 2 जगह से पूछ रहे हैं। आप मेम साहब को फोन करके पूछो उनको काम कराना है कि नहीं। उनको साफ साफ पता है कि मुझे आज से महीना चालू करने का है। अगर काम नहीं कराना तो मैं जाती है। बहुत लोग पूछ रहे हैं मेरे को। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ, आओ। अच्छा साहब, आप मेरी बाहर वाली बात का बुरा मत मानना। मैं वैसे भी किधर भी नहीं जा रही थी काम ढूंढने। मेरे को इंदु ने बताया मेम साहब का नेचर बहुत अच्छा है, टाइम पे पगार दे देती हैं और ऐसे छुट्टी मांगने पे चिक चिक भी नहीं करती, तो मैं इधर ही आने वाली थी। इग्नोर करो उनको, बोलती नहीं, बस शोर मचाती रहती है। ये क्या साहब, आप लोग भी अभी आज उनका हाथ पैर नहीं काम कर रहा था, आपको ध्यान रखना चाहिए ना। और देखो कब से इधर सफाई नहीं हुई है। अरे वाह साहब, आप वो पानी में चलने वाली जहाज में नौकरी करते हो ना? इंदु बता रही थी कि आप जाते हैं तो फिर महीनों नहीं आते। इंदु कौन? अरे आपको कैसे पता होगा, मेरे पहले वही इधर काम करती थी, पेट से हो गई ना इसीलिए छुट्टी लेनी पड़ गई। कैसा लगता होगा ना पानी में महीनों। पर मेम साहब से मेरी फोन पे बात हो रही थी, वो तो कह रही थी आप परसों आने वाले थे। हाँ, वो छुट्टी जल्दी मिल गई तो जल्दी आ गया। चलो अच्छा है।
हे देवा, इतना बर्तन, कब से सफाई नहीं हुआ इधर साहब। पता है साहब, मेम साहब मुझे बहुत पहले से बुला रही थी, पर मेरे पास समय नहीं था ना। अभी हाल ही में एक काम छूटा तो मैं इधर आई। अच्छा हुआ मैं आई, वरना मेम साहब अकेले कैसे करती इतना कुछ। साहब, बर्तन मांजने का साबुन या सरफ कुछ है ही नहीं इधर। माफ करना साहब, वो अचानक से मुड़ी ना तो उसके हाथ से फिसल गया। वो सरफ साबुन कुछ नहीं है बर्तन मांजने के लिए। रुको, देखता हूँ। तो मैं शायद लेके आना पड़ेगा। ठीक है साहब, आप लेके आइए, तब तक मैं ये स्लैब साफ करती हूँ। पूरा स्लैब चिपचिप कर रहा है। ठीक है। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए आपको? खाना, पानी, चाय कुछ लाऊं? क्या हुआ माँ जी, कुछ परेशानी है क्या? अच्छा भैया अभी बाहर गए, वापस आते तो मैं बोलती हूँ आपसे बात करने को। हाँ, देखो ना, कोई एनर्जी ड्रिंक हो तो ले लो। क्यों, बिना एनर्जी ड्रिंक के तेरा होता नहीं है क्या? देख रहे हो, ये आजकल की जनरेशन, कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। मेरे ऐसे बच्चे होते ना तो इनकी खाल निकाल देता मैं।
क्या नाम था तुमने अपना? सब पूजा। पूजा? पूजा, तुम सभी घरों में ऐसे काम करती हो क्या? क्या मतलब सर? मतलब मालिक की गैर मौजूदगी में ऐसे घर में ऐसे घूमती रहती हो पूरे घर में? मैं समझी नहीं सर। नहीं, मैं समझाता हूँ ना। ये क्या तरीका क्या है ये कपड़े पहनने का? बाहर एक मां समान औरत बैठी है और तू अपना पल्लू गिरा रही है। तुम साली सभी लड़कियों की यही प्रॉब्लम है क्या? तुम रह नहीं पाती चश्म दिखाए बिना, है ना? साहब क्या बोलना? पहले तो बहुत मन कर रहा था बात करने का, अभी बोलना। साली चमड़ी दिखाने तेरी गलती नहीं है। ढंग के कपड़े पहने होते ना तो कुछ नहीं होता। मेरी बीवी भी ऐसी थी, छोटे कपड़े पहनना बहुत पसंद था उसे। तुमने उसे सही नहीं लगता ये सब। तो मुझे बोलती तू नहीं अच्छा लगता, कोई तो देखे, है ना? शांत रहा, मैं कुछ नहीं बोला। एक दिन ऑफिस से वापस आ रहा था, मेरे बिस्तर पे एक और मर्द के साथ वो लेटी हुई थी। काट के फेंक दिया बेंच उसको और उसके आशिक को। तुझे काटूंगा नहीं। मुंबई में फिर से एक समान रूप की घटना सामने आई है, जहां पे एक ही तरीके से मालकिन सहित काम करने वाली नौकरानी को बनाया शिकार। इस महीने की ये चौथी घटना है। अगर आपको भी किसी पर शक है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क हेलो। करें। 4001। हाँ, बस मैं तेरा ही काम कर रही थी, 5 मिनट दे मेरे को।